क्या आप जानते हैं जनक और अष्टावक्र की वो बातचीत जिसने संसार का रहस्य खोल दिया। एक मुलाकात, एक रहस्य जिसने राजा जनक का जीवन बदल दिया। और सुनकर आप भी चुप रह जाएंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कथा जो सुनकर बुद्ध भी मौन हो गए थे, जिसे सुनकर आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। राजा जनक एक ऐसे राजा जो सिर्फ राजसी वैभव में नहीं बल्कि सत्य की खोज में भी डूबे थे। उनके पास सब कुछ था, धन, साम्राज्य, रत्न, रानियां, लेकिन एक सवाल उन्हें रोज खाए जा रहा था, मैं कौन हूँ। सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी वो जवाब नहीं मिला। और तब उन्होंने सुना एक युवक है, अष्टावक्र, जो ब्रह्म ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। राजा जनक ने तुरंत संदेश भेजा, महर्षि अष्टावक्र से मिलना चाहता हूँ, मुझे सत्य चाहिए, ग्रंथ नहीं। दरबार में खबर फैल गई कि राजा आज एक ऐसे ऋषि को बुला रहे हैं जो देखने में विचित्र है। उसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा है, इसलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। लोग हंसते थे, लेकिन जो उसे जानते थे वो कहते थे उसकी वाणी से ब्रह्म झरता है। दरबार सजा था, महाराज सिंहासन पर थे। अष्टावक्र ने प्रवेश किया, सब दरबारी हंस पड़े। एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाले व्यक्ति को देखकर दरबार में उपहास की लहर दौड़ गई। राजा जनक ने भी मुस्कुराकर देखा, पर अष्टावक्र ने सबको देखकर कहा, राजन, यहाँ सब चमड़ी के व्यापारी हैं, आत्मा के नहीं। दरबार सन्न हो गया। राजा जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम मुझसे सत्य चाहते हो, पर क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? राजा बोले, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन, मेरा राज्य, मेरा अस्तित्व सब दांव पर है। बस एक बात बताइए, मैं कौन हूँ? अष्टावक्र मुस्कुराए, बोले, राजन, ये प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर बहुत सरल है। तुम वही हो जो इन सब के होने या न होने पर भी बना रहता है। जनक चकित रह गए। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार एक स्वप्न है। जब तुम स्वप्न देखते हो उसमें राज्य होता है, युद्ध होता है, आनंद होता है, दुख होता है, लेकिन जब तुम जागते हो तो सब गायब। उसी तरह जब तुम आत्मा में जागते हो ये संसार भी स्वप्न जैसा विलीन हो जाता है। जनक की आंखें नम हो गईं। राजा बोले, तो क्या ये सब माया है? अष्टावक्र बोले, माया को नकारना नहीं, उसे पहचानना सीखो। माया वही है जो बदलती है, सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता। राजन, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, राज्य नहीं हो, तुम साक्षी हो जो सबको देख रहा है। जनक मौन हो गए। कुछ पल बाद जनक बोले, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र बोले, कुछ मत करो, बस जो कुछ भी हो रहा है उसे होते हुए देखो। करने वाला अहंकार है, देखने वाला आत्मा है। जब तुम देखने वाले में टिक जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। राजा की देह कांप उठी। उन्हें लगा जैसे पूरा संसार उनके भीतर समा गया हो। जनक बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मैं राजा नहीं, मैं साक्षी हूँ। अष्टावक्र मुस्कुराए, अब तुम्हारा राज्य शुरू हुआ। अब तुम बाहर के नहीं भीतर के राजा बन गए हो। तो उस दिन के बाद जनक कभी पहले जैसे नहीं रहे। वो जीते रहे, लेकिन जानते थे सब सपना है। और यही है संसार का सबसे बड़ा रहस्य, मैं कौन हूँ। दरबार में सन्नाटा था। हर व्यक्ति जो अब तक अष्टावक्र पर हंस रहा था वही अब उनके चरणों में नतमस्तक था। जनक के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उन्होंने अपने मुकुट को उतार दिया और बोले, गुरुदेव, अब ये सिंहासन, ये रत्न सब व्यर्थ लगते हैं। जो मैं नहीं हूँ उसके लिए इतनी दौड़ क्यों? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और कहा, राजन, त्याग करना ही समाधान नहीं है। सत्य बाहर नहीं भीतर खोजना सीखो। सिंहासन पर रहकर भी तुम मुक्त हो सकते हो, अगर तुम्हें ये पता हो कि सिंहासन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भीतर के साक्षी का खेल है। जनक ने सिर झुका दिया। उन्होंने पहली बार राजसी गौरव में आत्मिक विनम्रता महसूस की। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये संसार न तो त्यागने योग्य है न पकड़ने योग्य। ये तो एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर के भाव को दिखाता है। अगर भीतर लोभ है तो बाहर माया भारी लगेगी। अगर भीतर शांति है तो संसार भी तुम्हें शांत लगेगा। जनक ने महसूस किया, माया से लड़ना नहीं, उसे समझना चाहिए। अगले दिन जनक ने महल के सब दर्पण ढकवा दिए। लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, जब भीतर का चेहरा नहीं देखा तो बाहर के दर्पण क्या दिखाएंगे? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने देखा जनक अब सीखने लगे हैं। उन्होंने कहा, राजन, जो आत्मा को जान लेता है उसे दर्पण नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है सारा जगत उसी का प्रतिबिंब है। एक दिन जनक ने पूछा, गुरुदेव, जब मैं राज्य के कार्यों में उलझ जाता हूँ तो आत्मा की अनुभूति खो देता हूँ, क्या ये द्वंद्व सदा रहेगा? अष्टावक्र बोले, राजन, यही जीवन की परीक्षा है। जिस दिन तुम व्यस्तता में भी मौन रह सको
सकोगे उसी दिन तुम्हारी मुक्ति होगी। शांति साधना में नहीं संसार में भी रहकर संभव है। अष्टावक्र ने आगे कहा, सत्य साधना नहीं अनुभव है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो झूठ है उसे छोड़ना पड़ता है। राजन, जब तक तुम सोचते रहोगे कि मैं कर रहा हूँ, तब तक सत्य छिपा रहेगा। जब ये जान लोगे कि सब हो रहा है, तब सत्य प्रकट हो जाएगा। जनक स्तब्ध थे। जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझता हूँ, हर दुख तब जन्म लेता है जब मैं करने वाला बन जाता हूँ। अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जब कर्ता मिट जाता है तभी साक्षी प्रकट होता है। तुम वो नहीं जो कर्म करते हो, तुम वो हो जो उन्हें घटित होते हुए देखता है। राजा के भीतर गहरी शांति उतरने लगी। दिन बीतते गए और जनक अब अक्सर मौन में रहते। राज दरबार के लोग कहते, राजा बदल गए हैं, पर अष्टावक्र मुस्कुराते हुए कहते, नहीं, राजा नहीं बदले। अब उन्हें असली जनक का बोध हुआ है, वो आत्मा जो कभी नहीं बदलती। अब जनक की आंखों में वैभव नहीं, करुणा चमकती थी। एक रात जनक ने स्वप्न देखा, उनका पूरा राज्य जल रहा है। वे चीखे, सब नष्ट हो गया। अचानक नींद खुली, सब शांत था। सुबह उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, वो स्वप्न था या सत्य? अष्टावक्र बोले, राजन, जो बीत गया वो स्वप्न है, जो बदलता है वो भी स्वप्न है। सत्य वही है जो न कभी बदलता है न मिटता है, वही तुम हो। जनक ने कहा, तो क्या जागृत अवस्था भी स्वप्न है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, जब तक तुम देह और मन से जुड़कर जीते हो, हर अवस्था स्वप्न है। सत्य तब जागता है जब मैं भी सो जाता है। जनक ने आंखें बंद की। भीतर पहली बार असीम शांति थी। उन्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उनके भीतर विलीन हो गया हो। उस रात के बाद जनक बदल गए। वो अब न तो राज्य को अपना मानते न शरीर को। जो भी उनके सामने आता वे बस मुस्कुरा कर कहते, यह भी एक स्वप्न है। दरबार के लोग सोचते राजा पागल हो गए, पर जनक जानते थे पागल नहीं, अब वो जाग गए हैं। अष्टावक्र ने उन्हें एक दिन बुलाया और पूछा, राजन, बताओ अब तुम्हारा राज्य कैसा है? जनक मुस्कुराए, गुरुदेव, अब तो मुझे लगता है कि राज्य मैं नहीं चला रहा, कोई अदृश्य शक्ति सब करा रही है, मैं बस देख रहा हूँ। अष्टावक्र बोले, जब देखने वाला जान ले कि वही सबका आधार है तो वही ब्रह्म हो जाता है। अब जनक के पास जो भी आता वो कहता, राजन, आप बहुत शांत लगते हैं, रहस्य क्या है? जनक हंसते और कहते, जब मैंने समझ लिया कि कुछ भी मेरा नहीं तो फिर डर किसका? अष्टावक्र ने कहा था, जिसे खोने का भय नहीं वही मुक्त है। जनक अब उस मुक्ति का साक्षात रूप बन चुके थे। एक दिन एक विद्वान दरबार में आया और बोला, राजन, आपकी ये निसंगता क्या आपको कर्म ही नहीं बना देगी? जनक बोले, नहीं, ज्ञान कर्म को मिटाता नहीं, शुद्ध करता है। पहले मैं कर्म में बंधा था, अब मैं कर्म में मुक्त हूँ। पहले मैं करता था, अब होने देता हूँ। यही फर्क है, यही मुक्ति है। जनक के जीवन में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। निर्णय पहले जैसे ही लेते थे, पर अब उनमें मैं नहीं था। हर कार्य करते समय वे भीतर कहते, मैं नहीं, परमात्मा कर रहा है। और अद्भुत ये था कि उनके निर्णय अब पहले से अधिक सही निकलते, क्योंकि अब वो अहंकार से नहीं, चेतना से निर्णय लेते थे। अष्टावक्र ने एक दिन कहा, राजन, तुम्हें अब ज्ञान नहीं, अनुभव प्राप्त हो चुका है। ज्ञान सुना जा सकता है, पर अनुभव जीना पड़ता है। तुमने अब उसे जी लिया है। जनक बोले, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि सारा जीवन एक स्वप्न था और आप वो प्रकाश हैं जिसने मुझे जगाया। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम जान चुके हो कि जो भीतर है वही बाहर है। अगर भीतर शांति है तो बाहर कोई युद्ध नहीं, अगर भीतर तूफान है तो बाहर की दुनिया भी डगमगाती है। इसलिए सच्ची क्रांति भीतर से शुरू होती है, न कि तलवार से, न ग्रंथों से। अब राजा जनक का जीवन ध्यान में बदल गया था। चलना, बैठना, सोना सब ध्यान था। उनके लिए हर क्षण अब परमात्मा का स्मरण बन गया था। जो कभी सिंहासन पर बैठकर शासन करता था, अब उसी सिंहासन पर बैठकर मौन में डूब जाता था और पूरा दरबार उस मौन में शांति पाता था। जनक के राज्य में अब कोई भय नहीं था, न चोरी, न युद्ध, न ईर्ष्या, क्योंकि राजा का मौन सबको बदल रहा था। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब एक आत्मा जागती है तो उसके प्रकाश में हजारों अंधेरे मिटते हैं। तुम्हारा मौन ही अब उपदेश है। एक शाम सूर्यास्त के समय जनक ने अष्टावक्र से कहा, गुरुदेव, अब मैं संसार में रहते हुए भी संसार से परे हूँ। मुझे ना जन्म का भय है, ना मृत्यु का आकर्षण। अष्टावक्र ने कहा, राजन, अब तुम वही हो जो कभी न जन्मा न मरा। तुम साक्षी हो, परम चैतन्य। संसार के सारे रहस्य अब तुम्हारे भीतर खुल चुके हैं। अगले दिन जनक ने अपने सिंहासन पर बैठकर दरबार में कहा, आज से मैं शासन नहीं करता, मैं देखता हूँ। लोग चकित थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि राजा का ये मौन ही सबका मार्गदर्शन है। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब तुम कर्म से ऊपर हो, लेकिन कर्म में रहते हुए भी निर्विकार रह सकते हो। जनक ने महसूस किया कि सच में संसार का कोई भार नहीं है। जब उन्होंने देखा कि सब परिवर्तनशील हैं, तभी उन्हें स्थिरता का अनुभव हुआ। अष्टावक्र ने समझाया, राजन, स्थिर वही है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। जो स्थिर है वही प्रकाश है। एक दिन दरबार में एक बहस छिड़ गई। लोग कहते, राजा हमें आदेश दें। जनक ने उत्तर दिया, मैं आदेश नहीं देता, मैं देखता हूँ।
हूँ। जो होना है हो रहा है और जो सही है वह स्वतः प्रकट होगा। लोगों ने अनुभव किया कि आदेश नहीं परंतु साक्षी दृष्टि से चीजें संतुलित हो रही हैं। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव क्या मैं ऐसा जीवन दूसरों को भी सिखा सकता हूँ? अष्टावक्र बोले, राजन ज्ञान पढ़ाने से नहीं जीने से सिखाया जाता है। जो तुम अनुभव कर रहे हो वही संदेश है। तुम्हारा जीवन ही अब उपदेश बन चुका है। राजा जनक अब हर कार्य में स्थिर रहते। विवाह, न्याय, युद्ध, आनंद या दुख, सब कुछ उन्होंने साक्षी भाव से देखा। अष्टावक्र बोले, राजन यही जीवन की कला है, संसार में रहकर भी आत्मा में रहने की कला। जनक ने अनुभव किया कि उनका हर निर्णय अब अहंकार से नहीं बल्कि चेतना से निकलता है। अष्टावक्र ने कहा, जब तुम्हारा मैं निष्क्रिय हो जाता है तब कर्म सहज और शुद्ध हो जाता है। सच्चा राजा वही है जो स्वयं से मुक्त हो। एक दिन जनक ने अपने प्रिय सलाहकार से कहा, अब तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं, जो भी सही होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा, मैं बस देखता रहूंगा। सलाहकार ने महसूस किया कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी दृष्टि में अब आत्मा की चमक है, न कि सिंहासन की शक्ति। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव क्या यह अवस्था हमेशा बनी रहेगी? अष्टावक्र मुस्कुराए और कहा, राजन यह स्थायी नहीं, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि स्थायित्व केवल आत्मा में है। जब तुम खुद को साक्षी में देखते हो हर परिस्थिति में, तब तुम्हारी शांति स्वतः बनी रहती है। राजा जनक अब दिन रात ध्यान में रहते। वे किसी से भी मिलते लेकिन किसी को प्रभावित नहीं करते। अष्टावक्र ने कहा, जो साक्षी है उसे किसी से बहस नहीं करनी पड़ती, जो देख रहा है वह समझ जाता है। तुम्हारा मौन ही सबके लिए प्रकाश बन गया है। जनक ने एक दिन दरबार में घोषणा की, अब मैं किसी भी चीज को अपना नहीं मानता। राज्य, रत्न, परिवार ये सब मात्र माया है। सच्चाई वही है जो अनदेखा और अटल है, और वो मैं हूँ। अष्टावक्र ने सिर हिलाया और कहा, राजन तुम वास्तव में जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में संसार का रहस्य स्पष्ट दिखाई देता है। जनक अब हर क्षण साक्षी भाव में रहते। वे जानते थे कि जो कुछ भी होता है वो उनकी चेतना से अलग नहीं। अष्टावक्र ने कहा, राजन अब तुम जान चुके हो कि जन्म और मृत्यु केवल माया है। जो देख रहा है वही सत्य है। जनक की आंखों में शांति की चमक पहले से भी गहरी थी। एक दिन जनक ने अपने दरबार में सभी दरबारी और नागरिकों से कहा, मित्रों जो तुम खोजते हो वो बाहर नहीं भीतर है। सब दुख और भय केवल अहंकार के कारण। जो देख रहा है वही तुम्हारा असली स्वरूप। लोग चकित थे लेकिन धीरे धीरे समझने लगे। अष्टावक्र ने जनक को समझाया, राजन अब तुम केवल राजा नहीं मार्गदर्शक बन गए हो। तुम्हारा अनुभव ही सबके लिए उपदेश है। सत्य केवल सुनाया नहीं जा सकता, जिया जाता है। जनक ने हंसते हुए कहा, मैं अब केवल जी रहा हूँ हर पल। जनक ने राज्य के सभी कार्यों को निष्ठा और शांति से देखा। विवाद, संघर्ष, युद्ध सब कुछ उनका अहंकार न देखकर सहज हो गया। अष्टावक्र बोले, राजन यही असली शक्ति है, बिना अहंकार के देखने की शक्ति। जो साक्षी भाव में जीता है वही वास्तव में मुक्त है। जनक ने महसूस किया कि लोग उनके पीछे केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि उनकी दृष्टि और शांति के लिए आते हैं। वे अब जानते थे कि अधिकार और वैभव असली नहीं, असली है भीतर की शांति और चेतना। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन यही संसार का रहस्य है कि जो देखने वाला है वही सब कुछ है। जनक ने अपने राज्य में सभी को यह सिखाना शुरू किया, संसार में रहो परंतु अहंकार से मुक्त रहो। जो तुम कर रहे हो वह सब हो रहा है, जो तुम देख रहे हो वही असली है। उनकी वाणी अब केवल उपदेश नहीं बल्कि अनुभव का प्रकाश बन गई थी। राजा जनक अब हर संकट में शांत रहते, कभी भय नहीं, कभी लालच नहीं। अष्टावक्र ने कहा, राजन अब तुम वही हो जो अनंत है। संसार की माया को समझना और उसे देखना ही मुक्ति है। जनक ने नमन किया। अब वे केवल साक्षी नहीं जीवित ब्रह्म बन चुके थे। एक दिन जनक ने पूरे राज्य को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मार्गदर्शक हूँ, न कि राजा। सत्य को जानना है तो भीतर देखो, जो देख रहा है वही अमर है। लोगों ने गहरी नमन की और महसूस किया कि राजा अब संसार के रहस्य का जीवित उदाहरण है। अष्टावक्र ने अंतिम बार जनक से कहा, राजन अब तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त हो। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने वाली नहीं बल्कि प्रकाश फैलाने वाली बन गई हैं। यही असली ज्ञान और जीवन का उद्देश्य है। जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव अब मैं स्वयं बन गया हूँ सत्य का साक्षी। और इस तरह राजा जनक ने संसार का रहस्य समझ लिया कि हम सब केवल साक्षी हैं और जो बदलता है वह केवल माया है। इस अनुभव ने उन्हें मुक्त कर दिया और अष्टावक्र की वाणी आज भी हमें यही संदेश देती है कि जो देख रहा है वही असली है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है और आपको अपने जीवन में शांति और आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह संदेश हर किसी के जीवन को बदल सकता है।